आज हम बात करेंगे पीसीओएस के ऊपर। पीसीओएस के बारे में जानेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो ज़्यादातर यंग एज की लेडीज़ में पाया जाता है। और ये इसलिए होता है कि जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तब पीसीओएस होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब फीमेल को फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसमें एक जो रिलीज़ होता है 14 से 15 दिन बाद वो मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। जब वो इसलिए होता है जबकि अगर उसके अंदर औरत अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो 2 वीक के बाद अपना वो पीरियड्स में कन्वर्ट हो जाता है, पीरियड्स आ जाता है उसके। तो ज़्यादातर ये यंग एज की लड़कियों में होता है, इसलिए वो जो हार्मोन एग्स को स्टिमुलेट करता है उसमें जब गड़बड़ी आ जाती है तो ये शिकायत पाई जाती है। इसे पीसीओएस कहा जाता है। इसमें जो एलएच नाम का हार्मोन होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, इसकी वजह से बहुत सारे एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एग्स जो है मैच्योर नहीं बन पाते क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाती है। इसमें जो एलएच होता है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी एग मैच्योर नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें इसके अगल बगल जो है सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। और ये सिस्ट क्यों होता है? क्योंकि एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। इसमें जो दिक्कतें होती है, जैसे 30 से 70% जो होती है औरतों में पीरियड्स का इरेगुलरिटी होता है, मतलब जो कि टाइम से पीरियड्स नहीं आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आता है। और जो है इसमें 50 से 30 से 35% जो होती हैं औरतें, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है इनको, मतलब मोटापा हो जाता है। और जो 70% औरत होती हैं उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। और भी इसके साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे चेहरे पे एक्नेस होना, पिंपल्स निकलना और ऑयली स्किन हो जाना और हेयर सुटिज्म होना, जैसे बाल, अनचाहे बाल आते हैं चेहरे पर और दाढ़ी पे, गाल पे बाल ऐसे आने हो जाते हैं। इसमें और भी प्रॉब्लम होती है जिसे हम जेनेटिकली प्रॉब्लम कहते हैं, जैसे कि अगर माँ को हो या नानी को हो तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होती है। और इसमें 20 से 40% की औरतों को मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये है कि हम जो लाइफस्टाइल में जीते हैं आजकल, बहुत सारे तरह तरह के खाना खाते हैं, तो हमको भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन या डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम को हमें झेलना पड़ता है। इसकी वजह से भी पीसीओएस हो जाता है। तीसरा ये है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, जैसे मोटापा की वजह से भी ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। मोटापा की वजह से भी पीसीओएस की शिकायत पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक पीसीओएस के बारे में।